फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 10th का एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। क्वेश्चन में बोला है कि ये जो एपी हमें गिवन है इसमें कुछ टर्म्स जो है वो मिसिंग कर दी गई हैं, वो हमें फाइंड करके बतानी है। जैसे हम इसका फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। यहाँ पर हमें A1 गिवन है, A2 गिवन नहीं है और A3 गिवन है, तो हमें A2 को बताना है। कैसे बताएंगे? देखो, हमें A1 गिवन है तो वो कितना है, 2 है। एंड उसके बाद हमें A3 गिवन है, वो है 26। अब A3 को हम और कैसे लिख सकते हैं? A3 को हम लिख सकते हैं A प्लस 2D इक्वल टू 26। हम A3 को A प्लस 2D इक्वल टू 26 लिख सकते हैं। ये हमने जो है क्वेश्चन नंबर सेकंड में इसको बहुत अच्छे से समझा है कि हम इसको ऐसे क्यों लिखते हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर के देख सकते हैं। फिर भी जिन बच्चों को डाउट है कि A3 की जगह A प्लस 2D कैसे आया, तो मैं इसको लिए बताती हूँ आपको। देखो, हम AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D, ये हमारा फॉर्मूला है। तो हम कैसे निकालेंगे? यहाँ पे अगर हमें A3 निकालनी है तो हम इस फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करेंगे? A प्लस N माइनस 1D है, तो N यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 3 माइनस 1D। तो क्या आ गया? A प्लस 3 में से 1 गया तो क्या आ गया? 2D आ गया। तो इस तरीके से हमने इसको डायरेक्ट लिख, आप भी इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। कैसे? जैसे यहाँ पर 3 गिवन है तो आप यहाँ पे 2D लिख दीजिए, अगर 4 है तो यहाँ पे 3D लिख दीजिए। तो इस तरह से आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, इतना आपको करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखो, हम सबसे पहले हमें A गिवन है, हम क्या निकालेंगे? D और निकाल लेंगे। किस तरीके से निकालेंगे? हम A हमें पता है कि हमारा 2 है, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। 2 प्लस 2D इक्वल टू 26। देन इस 2 को इस तरफ माइनस कर देंगे। देखो, 26 माइनस 2 करेंगे तो कितना आ जाता है? 24 आ जाता है। यहाँ पे क्या बच गया? 2D बच गया। D इक्वल टू 24 डिवाइड करेंगे 2 से, कैंसिल आउट कर देते हैं तो होता है 12 2 24। तो D की वैल्यू कितनी आ गई? 12 आ गई। तो यहाँ से हमें अपना D मिल गया। और जब हमें D मिल गया तो हमारा A2 निकालना ईजी हो गया। हमें पता है A2 क्या होता है? A प्लस D होता है। देखो, यहाँ पे हमें A2 निकालना है तो यहाँ पर हमने एक कम कर दिया। A हमें गिवन है 2 प्लस और D है 12। यहाँ पर हमने 12 में 2 ऐड किया तो आ गया हमारा 14। तो ये हमारा निकल गया A2। A2 कितना निकल गया हमारा? 14। तो इस तरह से इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। अब हम इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में हमें जो है फर्स्ट टर्म मिसिंग है और 13 गिवन है। देन उसके बाद जो है हमारी थर्ड टर्म भी मिसिंग है, उसके बाद हमें 3 गिवन है। तो इस तरीके से हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले देखो, यहाँ पर हमें फर्स्ट टर्म भी मिसिंग है। सॉल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं इसका। देखो, हमें यहाँ पर गिवन है A2 कितना है? 13 है। और उसके बाद हमें गिवन है A4 और A4 है हमारा 3। तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे? अब किस तरह से इसमें से अपने D और A निकालेंगे जिससे हमें इसकी फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म दोनों मिल जाए। A2 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। आपको पता है कि A2 को हम ऐसे लिख सकते हैं A प्लस D इक्वल टू 13। और A4 को हम लिख सकते हैं A प्लस 3D इक्वल टू 3। ठीक है। अब देखो, यहाँ पर हमें फर्स्ट टर्म गिवन नहीं है और हमें थर्ड टर्म गिवन नहीं है। इसके लिए हमें क्या निकालना होगा? यहाँ से A और D निकालना होगा। तो हम सॉल्व कर लेते हैं। इसको क्या करेंगे? हम इसको हम कर सकते हैं एलिमिनेट। एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे। देखो, हमने एलिमिनेट किया, साइन चेंज हो गई, यहाँ माइनस आ गया, यहाँ पर भी माइनस आ गया और यहाँ पर भी माइनस आ गया। A से हो गया हमारा कैंसिल और यहाँ पर 3D है और यहाँ D है। तो 3D में से जब मैंने D को कैंसिल किया तो मेरा आ जाता है माइनस का 2D इक्वल टू 13 में से 3 माइनस किया तो आ गया 10। ठीक है। अब क्या होगा? D इक्वल टू 10 अपॉन में हो जाएगा 2 और ये माइनस का साइन हट के इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 2 5 जा 10। ये कैंसिल आउट हो गए। तो D की वैल्यू कितनी आ गई? -5। D की वैल्यू आ गई -5। अब हम क्या करेंगे? अपनी फर्स्ट टर्म निकालेंगे। फर्स्ट टर्म कैसे निकालेंगे? देखो, हम A2 कैसे निकालते हैं? A2 हम निकालते हैं ना A प्लस D करके। A2 तो हम इस तरीके से निकालते हैं। तो यहाँ पर हम वैल्यू को भर देते हैं। A2 की वैल्यू है हमारी 13, A की वैल्यू हमें गिवन नहीं है, प्लस यहाँ पर क्या आ गया? माइनस का 5। तो 13 इक्वल टू A माइनस 5 हो गया। अब इस -5 को मैं इस तरह भेज दूंगी तो हो जाता है वो प्लस का। तो हो गया 13 प्लस 5 इक्वल टू A। 13 और 5 कितने हो गए? 18 इक्वल टू A। तो यहाँ से मेरे को A की वैल्यू मिल गई 18, तो मैं यहाँ पे भर देती हूँ 18। देन मुझे क्या निकालना है? ये निकालनी है A3। अब A3 हम कैसे निकाल सकते हैं? A3 निकालते हैं A प्लस 2D करके। तो A की वैल्यू हमें मिल गई है यहाँ पर 18, हमने 18 को पुट कर दिया, प्लस 2 और D हमें मिला है -5, वो पुट कर दिया हमने। 18 यहाँ पे हो गया प्लस माइनस माइनस 2 5 जा 10। यहाँ पर 18 में से -10 कर देंगे हम तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। ये हो गया हमारा A3। यहाँ पर आ गया 8। तो ये हो गया हमारा इसका सेकंड पार्ट। अब देखते हैं हम इसका थर्ड पार्ट।
आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। वीडियो में बने रहने से पहले मैं आपसे कहूँगी कि जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पे आए हैं प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। तो स्टार्ट कर लेते हैं। देखो यहाँ पर हमें फर्स्ट टर्म गिवन है और हमें फोर्थ टर्म गिवन है, तो हम लिख लेते हैं a=5, हमें ये गिवन है, और a4 है 19/2। इसको हमने चेंज कर लिया, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में गिवन था हमें। अब a4 को हम और कैसे लिख सकते हैं, हमें पता है कि a + 3d करके लिख सकते हैं। यहाँ हो जाएगा 19/2। a हमें गिवन है 5, हम वैल्यू पुट कर देते हैं 3d = 19/2। अब इस 2 को ना मैं इस तरफ भेज देती हूँ, तो ये पूरा का पूरा से जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर ये डिवाइड में हो जाएगा 2, 5 + 3d = 19। ये हमारा बन गई इक्वेशन। सॉल्व कर लेते हैं। 2 5 = 10 + 2 3 = 6, तो ये हो गया 6d = 19। देन 6d को इधर छोड़ दो और 10 इस तरफ ले जाकर के हम कर देंगे माइनस, तो ये हो जाता है 19 में से 10 को माइनस करेंगे तो आ जाता है हमारा 9 = 6d। तो अब d कितना निकल आया, 9/6 से कैंसिल आउट कर दो, 2 = 6 और 3 3 = 9, तो d निकल आया हमारा 3/2। ये आ गया हमारा d। अब हमें क्या फाइंड करना है, a2 फाइंड करनी है, तो हम a2 को निकाल लेते हैं। देखो a2 कैसे निकालेंगे, हम a + d करके निकालते हैं। a गिवन है हमें 5 और d कितना गिवन है हमें 3/2। सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर देखो जब आपको इस तरह का प्लस आ जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं दिया है, तो क्या होता है हमारा 1 होता है। हम इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसको सीधा आप इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से। 2 5 = 10 हो गया, ये 3 हो गया, आ गया हमारा 10 और 3 13/2। तो यहाँ पर आ गई हमारी वैल्यू 13/2। अब हम अपना a3 निकाल लेते हैं। a3 होता है हमारा a + 2d। a कितना है हमें गिवन है, a है हमारा 5 है, 2 और d निकाला है हमने अभी 3/2। यहाँ पे हो जाएगा 5 प्लस, यहाँ पर देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया क्योंकि ये क्या है मल्टीप्लाई में, तो क्या बच गया, सिंपली 3 बच गया। 5 और 3 कितना हो गया, 8 हो गया। तो ये निकल गया हमारा a3, ये निकल गया हमारा a2। यहाँ पर लिख देंगे हम 8। इस a2 को अभी हम थोड़ा और चेंज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं चेंज, देखो यहाँ पर ये है हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो इसको हम कर देंगे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में, क्योंकि हमें यहाँ पर जो एपी गिवन है वो मिक्स्ड फ्रैक्शन में गिवन थी। मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो आप कैसे कर सकते हैं, आप डिवाइड कर लीजिए इसको, 13 को 2 से डिवाइड कर लीजिए, 2 6 हो जाता है 12, यहाँ पर रिमाइंडर बच गया 1। तो जो हमारा रिमाइंडर आता है उसको हम ऊपर लिख लेते हैं, 6 को साइड में रख लेते हैं, और जो हमारा डिनोमिनेटर था उसको हम ऐसे ही लिखेंगे एज इट इज। ये आ गई हमारी a2। इसको या तो आप इसको लिख दीजिए, आप यहाँ पे भी छोड़ते हैं तो कुछ वो क्वेश्चन जो है गलत नहीं होगा, ठीक है। और हमने a3 फाइंड ही कर लिए, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। मूव करते हैं इसके फोर्थ पार्ट पे। चलिए देख लेते हैं फोर्थ पार्ट इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 3 का। यहाँ पर हमें a1 गिवन है -4 और उसके बाद हमें गिवन है सीधा a6 है 6। बीच की टर्म हमें कुछ भी गिवन नहीं है, तो कैसे फाइंड करेंगे। a6 को हम लिख सकते हैं a + 5d = 6। a हमें गिवन है -4 + 5d, तो हमें निकालना है। क्या करेंगे, इस 4 को इधर ले जाएंगे तो ये किस में चला जाएगा, प्लस में चला जाएगा, तो क्या हो जाता है 10 हो जाता है। 5d = आ गया 10, तो d = क्या हो गया 10/5, कैंसिल आउट कर दिया तो आ गया 2। d की वैल्यू हमें मिल गई 2। अब हम निकाल लेते हैं अपना a2। a2 हम कैसे निकाल सकते हैं, देखो a2 निकालेंगे हम a + d करके। a कितना है हमारा -4 + d निकाल लिया हमने 2, -4 + 2 कितने हो गए, माइनस हो गए, तो यहाँ पे आ गया आंसर -2। यहाँ हमने फिल कर दिया -2। उसके बाद हम a3 निकाल लेते हैं। a3 निकालते हैं हम a + 2d करके। जितना हमें यहाँ पर गिवन है, जैसे यहाँ पे 3 गिवन है तो हम उसमें एक कम कर देंगे और लिख देंगे। a कितना है -4 + 2 और d भी हमारा आया 2, तो -4 यहाँ पे हो गया 2 2 = 4, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए और आ जाता है 0, तो यहाँ पर हो गया हमारा 0। उसके बाद हम निकाल लेते हैं a4। a4 के लिए वही फॉर्मूला हो जाएगा हमारा a + 3d। a गिवन है हमारा -4 + 3 और d हमारा गिवन है 2। सॉल्व कर लेते हैं। -4 यहाँ पे हो जाएगा 3 2 = 6, आंसर आ गया 6 में से 4 को माइनस कर दिया 2, यहाँ पर हमने फिल कर दिया अपना 2। देन उसके बाद निकालना है हमें a5। a5 निकल जाएगा a + 4d करके। a हमें गिवन है -4 + 4 और d है हमारा 2, तो -4 + 4 2 = 8। 8 में से 4 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाता है 4, यहाँ पे आ गया हमारा 4। तो इस तरीके से हमारी ये एपी तैयार हो गई। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर हो गया हमारा कंप्लीट। अब हम देख लेते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का फिफ्थ पार्ट। यहाँ पर हमें फर्स्ट टर्म गिवन नहीं है, सेकंड टर्म गिवन है, उसको हमने लिख लिया है a2 = 38। थर्ड टर्म गिवन नहीं है, फिर फोर्थ टर्म भी हमें गिवन नहीं है।
देन फिफ्थ टर्म गिवन नहीं है और हमें डायरेक्ट गिवन है सिक्स टर्म, लिख लेते हैं A6 कितना है -22। इसको हम अगर लिखेंगे तो किस तरह से लिख सकते हैं, A2 कितना हो सकता है A प्लस डी इक्वल टू 38 हो सकता है, और A6 हम कैसे लिख सकते हैं A प्लस 5D इक्वल टू -22। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अब हम करेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड। इस मेथड का यूज हमने जो है चैप्टर 3 में अच्छे से किया है। अगर आपने नहीं देखी है वो वीडियो तो आप देख सकते हैं। आई होप एलिमिनेशन मेथड सबको आता होगा, चैप्टर 3 में हमने किया हुआ है ये। तो स्टार्ट कर लेते हैं। देखो यहाँ पर ये जो हमारा है ना, ये है हमारा फर्स्ट इक्वेशन और ये हमारी हो जाती है सेकेंड इक्वेशन। तो लिख सकते हैं बाय एलिमिनेशन मेथड एलिमिनेट इक्वेशन सेकेंड बाय फर्स्ट। कर लेते हैं। देखो a प्लस डी इक्वल टू कितना है 38 है, और है a प्लस 5d इक्वल टू -22। एलिमिनेट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का साइन, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस का साइन आ जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं। देखो a से ये कैंसिल हो गया, उसके बाद यहाँ पे 5d है, इसमें से एक d माइनस करेंगे तो आता है 4d। यहाँ पर 5 हमारा बड़ा है तो यहाँ पर माइनस का साइन आ जाएगा। प्लस कर लेते हैं इन दोनों को तो आ जाता है 8 और 2 10, 3 और 2 5 होता है और एक 6 आ गया। तो d इक्वल टू कितना हो गया 60/4 हो जाता है। ये माइनस का साइन हटके हमारा यहाँ पे लग जाएगा। कैंसिल आउट करके देख लेते हैं। देखो 4 से कैंसिल आउट करेंगे तो हो जाता है 4 1 जा 4, यहाँ पे 2 बच जाएगा तो 4 5 जा 20, ये आ गया 15 4 जा होता है हमारा 60। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि d हमारा कितना है -15। अब देखो सबसे पहले हम अपना जो है a1 निकालेंगे। तो a1 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन है ना, इसमें हम d की वैल्यू को पुट कर देंगे तो हमारा a1 निकल जाएगा। तो हम लिख लेते हैं पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। हमारी इक्वेशन है a प्लस डी इक्वल टू 38। a की वैल्यू हमें फाइंड करनी है तो हम इसको एज इट इज लिख लेते हैं। d जो है हमें गिवन हो गया है -15 इक्वल टू 38। सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे हो जाता है प्लस माइनस माइनस, तो हो गया -15 इक्वल टू 38। देन a इक्वल टू 38 प्लस 15 हो जाएगा इधर आकर के। सॉल्व कर लेते हैं। 8 और 5 कितना हो जाएगा, 8 और 5 होता है 13 की 3, कैरी 1, 3 और 1 4 और 1 5। तो ये आ गया हमारा a 53। उसके बाद हमें क्या सॉल्व करना है, अपना a3 सॉल्व करना है। a3 के लिए हम क्या लिखेंगे a प्लस 2d। a हमारा 53 है और यहाँ पर आ गया 2 और d हमारा है -15। देन a 53 है, 15 2 जा कितना हो जाता है 30 हो जाता है। 15 2 जा हो जाएगा हमारा 30। तो 53 में से हम 30 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाता है 3 का 3 आ गया, यहाँ पर 5 में से 3 क्या आ गया 23। तो ये हमारा निकल गया a3 कितना आ गया हमारा 23। उसके बाद हम निकाल लेते हैं इसमें a4 को हम कैसे लिखेंगे, a4 को लिख सकते हैं a प्लस 3d करके लिख सकते हैं। a हमारा गिवन है 53 जो कि हमने अभी भी फाइंड किया है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं 53। उसके बाद हमें मिल गया 23। देन हम निकाल रहे हैं a4। तो 53 प्लस 3 और d की वैल्यू आ गई हमारी -15। वैल्यू पुट करते हैं। देखो a 53 प्लस माइनस माइनस 15 3 जा 45। सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर 13 में से 5 गया 8, यहाँ पे बच गया 4 में से 4 गया 0। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ गई 8। यहाँ पर हमें a4 मिल गया अपना 8, हमने फिल कर लिया है। और a5 निकाल लेते हैं। a प्लस 4d करके निकालेंगे। a की वैल्यू है 53 प्लस 4 और -15। 53 प्लस यहाँ पे प्लस माइनस कितना हो जाएगा -15 4 जा 60। सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखो पहले माइनस का साइन आ जाएगा, क्यों, क्योंकि ये है बड़ा नंबर और बड़े नंबर के आगे हमारा माइनस है। तो 10 में से 3 क्या बच जाता है 7, यहाँ पर बच गया 5 में से 5 गया 0, तो आ गया हमारा -7। यहाँ पे हम फिल कर लेते हैं -7। तो इस तरह से हमारी ये पूरी की पूरी एपी तैयार हो गई और यहाँ पर हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 3 पूरा कंप्लीट हो गया। किसी भी वजह से वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, फ्रेंड्स में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।